सा काम किया है तो इससे लोग उनसे नाराज नहीं हैं। अब तकदीर किस्मत की बात है, अगर बीजेपी आ जाए तो आ जाए, लेकिन ममता का ज़्यादा चांस है। तो अभी जो घायल हो गई हैं वो बंगाल की शेरनी है, लाइनेस। तो जो घायल हो पैर, उनका जो पैर में छोटे से पैर टूटा है, तो उसको पब्लिक की सिंपैथी और मिल गई है। इस बार बंगाल में मोदी या दीदी, देखिए मोदी या दीदी का सवाल नहीं है, सेकुलर का सवाल है। जो धर्मनिरपेक्ष का काम करेगा, ये हिंदुस्तान हर कौम को लेके, हर जात को लेके, हर मजहब को लेकर है, वैसे ही सरकार चाहिए। दीदी के अलावा अभी यहाँ पर कोई नहीं है। बांग्लादेश गए हुए हैं। हाँ, बांग्लादेश गए, वहाँ पर अब मुसलमान का थोड़ा दिल को जितना चाह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश का आवाम जानता है वो खूनी है। गुजरात का माने जो आवाम का जो खून किया था, उसका हाथ तो खून से रंग है। तो कोर्ट क्या बोला उनको क्लीन चिट दे दिया। अरे कोर्ट क्लीन चिट क्या देगा? कोर्ट तो बाबरी मस्जिद के भी विरोध में काम किया है, कोर्ट को भी तो खरीद लिया है। अभी ऐसा हो रहा, वोट नहीं हो रहा, ये घोट हो रहा है। 50-50 है बाबू, 50-50। इस बार बीजेपी भी आने की चांस है या फिर ममता बनर्जी? दोनों में से कोई भी हो सकता है सर। हम लोग 50-50 चांस है। 50-50 चांस है। नंदीग्राम में तो मोदी मोदी हो रहा है। वो कहीं भी मोदी मोदी हो ना, अपना बंगाल में जो है वही रहेगी और वही सब कुछ करेगी और उसी का राज रहेगा, दूसरा किसी का आएगा नहीं, जो भी नंदीग्राम में हो या कहीं पर भी हो। ये बंगाल की शेरनी है, शेरनी अगर इंजोर्ड हो जाए तो पार्टी इंजोर्ड नहीं होती। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्क सर्कस मैदान में और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है बंगाल का क्या मूड है। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग टहल रहे हैं। अगर क्या लग रहा है इस बार बंगाल का क्या मूड है, कौन बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री? 50-50 है बाबू, 50-50 है। दीदी है। ऐसा क्यों, ऐसा नौबत क्यों आ गई? यहाँ पे ममता बनर्जी से किसी लोग खुश नहीं है क्या? बात ऐसा है कि ये जो ममता बनर्जी है, ये बंगाल की करीब आपका 10 साल चला चुकी हैं। तो 10 साल के शासनकाल में उन्होंने बहुत सा काम किया है, तो इससे लोग उनसे नाराज नहीं हैं। अब तकदीर किस्मत की बात है, अगर बीजेपी आ जाए तो आ जाए, लेकिन ममता का ज़्यादा चांस है। अभी जो घायल हो गई हैं वो बंगाल की शेरनी है, लाइनेस। तो जो घायल हो पैर, उनका जो पैर में छोटे से पैर टूटा है, तो उसको पब्लिक की सिंपैथी और मिल गई है। और शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो तो ममता बनर्जी का राइट हैंड थे ना, वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए। वो क्या कारण था कि बीजेपी में शामिल हो गए? हो सकता है वो ममता जी से पोस्ट मांग रहे हो, जब वो समझते हैं कि हम बीजेपी का दामन पकड़ लेते हैं तो हमको मतलब बीजेपी जो हो सकता है यहाँ का मुख्यमंत्री सेंटर में बुला रहे या यहाँ का मुख्यमंत्री करते हैं दावेदारी जी। और ममता के साथ रहेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये समझ करके होगा। देखिए मोदी या दीदी का सवाल नहीं है, सेकुलर का सवाल है। जो धर्मनिरपेक्ष का काम करेगा, ये हिंदुस्तान हर कौम को लेके, हर जात को लेके, हर मजहब को लेकर है, वैसे ही सरकार चाहिए। दीदी के अलावा अभी यहाँ पर कोई नहीं है। अब्बास सिद्दीकी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो भी तो अब खड़े हुए हैं। अगर सीट में कोई कमी होगा तो अब्बास सिद्दीकी को, दीदी को बचाना होगा, बंगाल को बचाना है। अब पूरा बीजेपी ममता बनर्जी का एगेंस्ट में उतरा है। मोदी आ गया, अमित शाह आ गया बंगाल में ममता को उखाड़ने के लिए। ऐसा केजरीवाल को भी दिल्ली में सब मिलकर किया था, लेकिन सेक्युलर का ही जीत हुआ था। प्रधानमंत्री जी तो बांग्लादेश गए हुए हैं। हाँ, बांग्लादेश गए, वहाँ पर अब मुसलमान का थोड़ा दिल को जितना चाह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश का आवाम जानता है वो खूनी है। गुजरात का माने जो आवाम का जो खून किया था, उसका हाथ तो खून से रंग है। वो तो कोर्ट ने उनको तो ही है, कोर्ट उसका है, कोर्ट ने उनको तो कोर्ट क्या बोला उनको क्लीन चिट दे दिया। अरे कोर्ट क्लीन चिट क्या देगा? कोर्ट तो बाबरी मस्जिद के भी विरोध में काम किया है, कोर्ट को भी तो खरीद लिया है। अभी ऐसा हो रहा, वोट नहीं हो रहा, ये घोट हो रहा है। अगर ईवीएम में अगर कोई कारसाजी नहीं हुआ तो सेकुलर का ही गवर्नमेंट बनेगा बंगाल में, मोदी शाह का कोई काम नहीं चलेगा। और क्या पूछना चल रहे बोलिए? तो क्या लगता है इस बार बीजेपी, आप बोले 50-50, इन्होंने कहा कि 50-50 का चांस है, तो क्या लगता है इस बार बंगाल के जो लोग हैं वो दीदी के कामों को भुला देंगे? यहाँ के जो लोग काम भुलाने का बात नहीं है। ममता बनर्जी जो सेकुलर है वो दिखा दिया। हिंदुस्तान आज़ादी के बाद कलकत्ता का मेयर कोई भी मुसलमान नहीं बना, लेकिन बॉबी हकीम को, फिराद हकीम को लाके ममता बनर्जी दिखा दिया हम सेकुलर है, हम धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष का हुकूमत बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ममता बनर्जी का विरोध में इसलिए सब उतरा है क्योंकि अभी का जो चुनाव होगा विधानसभा का और बंगाल में जो हुकूमत बनेगा, इसके बाद में सेकुलर जो हिंदुस्तान में पूरा गूंजेगा। जितना जो सेकुलर पार्टी है सबको एक कर देगा ममता बनर्जी, मोदी को हिंदुस्तान के उखाड़ के फेंक देगा।
ये डर उन लोगों को ज़्यादा है, इसलिए बंगाल में पूरा वो लोग एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, रुपया का ताकत लगा दिया। जितना भी लगा दे कोई ताकत काम नहीं करेगा, क्योंकि अवाम जो है सेकुलर के साथ है। आप प्रॉपर यहाँ के रहने वाले? जी हमारा यहीं पर पैदाइश है। देखिए, हिसाब से दीदी को ही जीतना चाहिए। दीदी पब्लिक के लिए काम करता है, आदमी को भलाई चाहता है। और मोदी वो जो है हिंदू मुसलमान लड़ाई लगा के हिंदू का सुसुड़ी दे के, मुसलमान कम है जो हिंदू का वोट में जीतेगा, उसका धंधा यही है। वो यही करता है, उसका काम यही है। वो हिंदू मुसलमान लड़ाई चाहता है, हिंदू मुसलमान लड़ाई लगा के जीतता है। और दीदी आवाम के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है। हिसाब से दीदी को ही जीतना चाहिए। मोदी जब रिजल्ट होगा तब पता चलेगा, पता चल जाएगा। ऐसा तो अंदाज है। दीदी कितना परसेंट लोगों का मन है दीदी? 5% है, पब्लिक का पर में है ना। हम तो चाह रहे हैं दीदी। बात समझ रहे हैं? क्या सर, क्या लगता है बंगाल का क्या मूड है, दीदी या मोदी? दीदी, हम लोग दीदी का आदमी हैं। दीदी। कितना परसेंट लोग यहाँ पे दीदी? यहाँ हम लोग मैदान में पूरा दीदी का आदमी, कोई मोदी का आदमी नहीं है। बंगाल का मूड तो हम लोग यही देख रहे कि दीदी है, इसलिए कि जो दुनिया का हालात है, नंदी ग्राम की तरफ से मोदी मोदी हो रहा है। मोदी मोदी होने से क्या होगा, वो तो पोजिशन जो हम लोग देख रहे हैं, समीक्षा में भी बोला है कि दीदी आ रही है। इसलिए कि देखिए जो अभी का जो वोट का जो सिचुएशन है, हम समझते हैं कि बंगाल अगर बचाना है तो बस दीदी को वोट दीजिए, नहीं समझ रहे। क्या कि उन लोग का जो हालात है, उन लोग का जो बात बरन है, ठीक लगता नहीं है। तरह तरह का उल्टा सीधा बात, कहीं पर भेदभाव, हिंदू मुसलमान, उल्टा सीधा। ये क्या भाई, आप देश का प्रधानमंत्री है, आप देश को उन्नति कीजिए, जनता को। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए हुए हैं। हाँ, वो मालूम है, वहाँ से भी तो उनको सुना कि काला फिलाक उलाक दिखाया गया, शेख मुजीबुर रहमान के लिए गया था, तो वहाँ से भी काला फिलाक उलाक दे करके गो बैक करके उनको भी भगा दिया गया वहाँ से। लेकिन देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन क्या किया जाएगा, जैसा पोजिशन है, क्या किया जाए। बंगाल में तो आपका वो रहेगा टीएमसी सरकार। टीएमसी रहेगा। हाँ, क्यों? सीट कम बेस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीट कम हो सकता है लेकिन सरकार बनेगी। सरकार बने हुए, चाहे जितना भी है चोरी का जोर कोई लगा ले। अभी तो अपोजिशन सरकार नखून का बल में चल रहा है। हाँ। कब गिरे कोई दरकार से। 80% आदमी ममता को चाहती है। सीए हो या एनआरसी हो, इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन वो बोलता कुछ है और पीछे में रखता कुछ है। अब जैसे कि बाहर में जो हिंदू भाई मुसलमान भाई गया हुआ है, तो यहाँ पर बोलता है कि हम लोग को लाना चाहते हैं, सीए का मतलब, लेकिन फिर अंदर से पता चलता है कि आप हिंदू को लाइएगा, मुस्लिम को नहीं लाइएगा। ये कहाँ का शराफत है भाई, ये तो ठीक नहीं है। अब एनआरसी जो है, एनआरसी की जगह जो हम लोग इंडियन जो है, हम लोग को क्या होगा। अब देखिए जो आसाम का जो बांग्लादेशी लोगों जो देखिए कोल्ड ड्रिंक वालों को देखिए डाल के रख दिया आसाम के अंदर में। अब रहा इनके अंदर में जो है, बोलता कुछ है करता कुछ है, बस यही बस बात का प्रॉब्लम है। अब एनआरसी करे या सीए करे, उससे हम लोग को अब रहा संविधान के तहत धारा जो 245 नंबर, वो तो बोल रहा है कि हम जो है एनआरसी सीए करके ही रहेंगे। करिए, कोई बात नहीं है। अब जो यहाँ का जो रहनुमा इंडियन है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये आपकी दुकान है? नहीं नहीं, भाई का दुकान है। इनकी दुकान है। कितना कमा लेते हैं आप यहाँ पर? जो है जो चल जाता है, कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है? नहीं पुलिस के लोग तो डिस्टर्ब नहीं करते? नहीं, कोई डिस्टर्ब। सारे लोग खुशी खुशी यहाँ पे रहते हैं। हाँ, आराम से। और मिलजुल के हम लोग खुशी हिंदू मुसलमान जो भी है, हम लोग मिलजुल के, ऐसा कोई बात का टेंशन नहीं है। लेकिन वक्त और हालात जो है इंसान को उलझा कर रख दिया। कारोबार का भी हालात अच्छा नहीं है, बिक्री बट्टा है ही नहीं है। यहाँ तक कि संसार चलाने में मैंने परेशानी है। और एशिया के अंदर में इतना बड़ा देश है, लेकिन हम लोग को किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग पिछड़ा हुआ वर्ग है, जबकि साचर कमेटी का रिपोर्ट है ऑल ओवर इंडिया में सबसे बुरा करती अवस्था अगर है तो पश्चिम बंगाल का मुसलमान का है, लेकिन इसके अलावा भी कोई नौकरी चाकरी कुछ नहीं है। दोस्तों, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ पार्क सर्कस मैदान के अंदर से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग स्टूडेंट जो है खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और साइड में यहाँ पे पुचके की दुकान है, और यहाँ पे जो है बर्फ़ की दुकान है, आइसक्रीम की दुकानें हैं, और यहाँ पे जो बहुत काफ़ी लोग छोटे छोटे बच्चे भी टहल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे शाम का ये 5 बज रहे हैं अभी, और आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पार्क सर्कस मैदान से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो बंगाल का जो मूड है वो क्या है, दीदी है या मोदी है। आइए कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। दोस्तों, मोदी नहीं, दीदी चाहिए।
मोदी नहीं, दीदी चाहिए। क्यों मोदी क्यों नहीं चाहिए? अभी तो इतना सारा मोदी तो सब कुछ बेच दिया है ना, देश को पेट्रोल बेच दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। आपके नंदीग्राम में तो मोदी मोदी हो रहा है। मोदी मोदी हो रहा है, वो जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको बीजेपी से क्यों डर है? बीजेपी से क्यों डर है? बीजेपी तो अच्छा पार्टी नहीं है ना, इसीलिए। दीदी आएगी और कौन आएगी? दीदी आएगी। TMC को रहना चाहिए, ममता को रहना चाहिए। देखिए, वोट तो हम देखते देखते आज करीब करीब हमारा 59 ईयर होने चला। तो वोट कोई भी पार्टी होता है कि किसी हिसाब से वोट करता है, उसके बाद क्या होती है जनता के ऊपर में तो जनता अच्छा से जानती है। तो हम चाहते हैं ताकि ऐसा गवर्नमेंट बने कि गरीब का तरफ थोड़ा ध्यान दे। जो गरीब आम गरीब जो इस पे जो कोरोना वायरस के टाइम पर जितना कम काम से बेहाल हो गया, कितना आदमी मर गया, इसके लिए कौनो सरकार का कोई दायबद्धता नहीं बनता है। ठीक है, तो उसको रोजगार मिले। और ये जो बीजेपी तो कह रहे हैं कि हर घर से एक रोजगार देंगे एक सदस्य को। सुनिए, बीजेपी कहिए और हमारा बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहिए, कहने को तो मुंह में कह देता है, कहाँ एक घर पे एक नौकरी मिला ये बताइए तो, किनको मिला? दीदी ने क्या दिया आप लोगों? नहीं, हम बता रहे हैं आपको, जो किसको मिला है, ये हम नहीं बोलेंगे नहीं मिला है। मिला किनको मिला? जो उनका पूछ पड़ के दिन रात पड़ा रहा चलता फिरता है, उन लोगों को मिला। आम गरीब को मिला? आप हमको बताइए। नहीं, तो वो नेता बोलता है, वो हम लोग सुनते हमारा जो भी है ना, देखते हैं ना, सब सर का बाल पकड़ा। क्या नाम है सर? प्रदीप दास। इलेक्शन भी जो होगा तो ममता बनर्जी का हकी में जाएगा। वो कहीं भी मोदी मोदी हो ना, अपना बंगाल में जो है वही रहेगी और वही सब कुछ करेगी और उसी का राज रहेगा, दूसरा किसी का आएगा नहीं। जो भी नंदीग्राम में हो या कहीं पर भी हो, यहाँ पर ममता बनर्जी है और हमेशा ही रहेगी। बात यही है, बस हम लोग का यही है। दीदी हम लोग का है और दीदी यहीं पर रहेगी और कोई नहीं। देखिए, बंगाल की हवा जो है कभी कभी एक तरफ बह जाती है और जुल्म करने वाले कभी बंगाल के अंदर आ ही नहीं सकते, और जो लोग जुल्म करते हैं वो हवा की तरह उड़ जाते हैं, जिसका कोई नामो निशान नहीं रहता। हमारे बंगाल में दीदी आज तक बहुत अच्छी हुकूमत चला रही है, हम लोग उसके साथ हैं और आइंदा अच्छी हुकूमत चलाएगी तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। और अब हवा के साथ अगर बह जाएगी वो, तो हम लोग भी अपने रुख बदल देंगे। 60%। तो इसमें जब 40% जो लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और दूसरे पार्टी को, नहीं 30% बीजेपी को पसंद। सरकार अकेला नहीं बनाया, किसी न किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। खाली बीजेपी या TMC से या सरकार बनाने नहीं होगा। जी। मोदी क्यों नहीं? मोदी बेहतर है, कोई काम उसका अच्छा नहीं है। दीदी बंगाल के लिए बहुत बढ़िया है। तो देश के प्रधानमंत्री जब बन सकते हैं तो बंगाल के में अपना पार्टी को क्यों नहीं विस्तार करते? नहीं, वो बंगाल का काम अच्छा नहीं करता ना। बंगाल में जो दीदी करता है वो बहुत बढ़िया करता है। दीदी के काम करने का वो लोग मौका नहीं देता है, इसलिए दीदी थोड़ा रुक गया। लेकिन दीदी रहेगा, हम लोग को जो आइडिया है दीदी रहेगा और दीदी रहने से बंगाल का लोग अच्छा रहेगा। बंगाल की शेरनी है, शेरनी अगर इंजोर्ड हो जाए तो पार्टी इंजोर्ड नहीं होती। तो इस बार बंगाल का क्या मूड है? बंगाल में दीदी आएगी, ठीक है, मोदी का नहीं चलेगा। और मोदी जो है झूठ बोलता है, सिर्फ झूठ बोलता है, जुमला पार्टी है। मोदी का नहीं चलेगा इस बार, इसमें सिर्फ दीदी आएगी। तो नंदीग्राम में मोदी चल रहा है। नहीं, सब झूठ बात है, सब दिखावा है। खाली दीदी और कोई नहीं, सिर्फ मोदी, सिर्फ दीदी। मोदी का कोई नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।